हेलो प्यारे साथियों, मैं सचिन भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे नए चैनल सचिन द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग आवर साड़ी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आवर साड़ी है, आवर साड़ी को सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किसने दिया था? मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। और उन्होंने ये बताया कि जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान आप से परमाणु भार भी कह सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारी आधुनिक आवर्त साड़ी, आधुनिक आवर्त साड़ी में और मेंडलीफ की आवर्त साड़ी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आधुनिक आवर्त साड़ी में जिसकी खोज किसने की थी? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने 1913 ईस्वी में यह बताया कि जो तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और उन्होंने आधुनिक आवर्त साड़ी के आधार पर यह बताया कि जो तत्व हैं उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो 18 इसमें ग्रुप की संख्या 18 बताई जो ऊर्ध्व स्तंभ के रूप में है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप सभी को काउंट कर लेंगे तो आपको 18 मिल जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि जो 36 हैं, 36 उनकी संख्या 7 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा। और उसके साथ साथ उन्होंने तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर भी रखा कि जो तत्व एक दूसरे के साथ गुण रखते थे उन सभी को एक में ही रख दिया। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमने ये लिखा है पहले क्षार धातुएं, तो ये उन्होंने अलग अलग तत्वों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया, अलग अलग ब्लॉक में विभाजित कर दिया। तो ये जो पहले दो ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं उन्होंने इनको यस ब्लॉक के रूप में विभाजित कर दिया। और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो बीच में दिखाई दे रहा है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक इन्होंने इनके ट्रांजिशन मेटल नाम दिया और इन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा। और उसके बाद अब बोरान से लेकर हीलियम तक जो है इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से दो ग्रुप को अलग कर दिए, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो दो अलग अलग लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तत्वों को अलग अलग समूहों में उनको भी रख दिया। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त साड़ी में तत्वों को अलग अलग रखा गया। अब क्षार धातु में इनमें दो ब्लॉक होते हैं, 1s पहला, दूसरा। और इसके बाद इस तरह से पहले और दूसरे का मतलब 1s, इसमें जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये जो आप देख रहे हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे और यस ब्लॉक में प्रवेश करेंगे, इसीलिए यस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। जैसे ये आप पी ब्लॉक का है तो बोरान है, बोरान का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बाय कोष का इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करेगा। तो चलिए अब और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो यस ब्लॉक के पहले वाले तत्व का नाम उन्होंने क्षार धातुएं दिया और दूसरे वाले का क्षारीय मृदा धातुएं। और ये जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान, ये सभी अक्रिय गैसेस हैं। अक्रिय गैसेस कहने का मतलब ये इनके बाह्य कोश में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन पूरे संतुलित अवस्था में उपस्थित होते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये हमने लिखा है कि H के पावर 1 Li के ऊपर 3 इस तरह से लिखा है। तो ये हमने उसको परमाणु क्रमांक को दर्शाया है और हमने परमाणु भार को नहीं लिखा है। तो पहले जानिए परमाणु क्रमांक कहते किसे हैं?
किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। तो जो उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उन्हीं को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान या भार क्या होता है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्षार धातुएं हो गई, क्षारीय मृदा धातुएं हो गई, ये ट्रांजिशन मेटल हो गए। अब उनके गुणों के आधार पर अलग अलग कर दिए। तो जितने भी, अब देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक के ऊपर इस तरह से रेट कर दिया है। तो उनके गुणों के आधार पर इन्होंने इसे उपधातु कहेंगे किसे? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया गया हो। और जो इस साइड हैं, उपधातु के इस साइड वाले सब अधातु वाले तत्व हैं। और इसके इधर जितने भी आपको तत्व मिलेंगे सभी धातु हैं। ठीक है। और जो संयोजकता के बारे में सभी लोग पूछते हैं कि सर बाह्य कोश में इसकी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? तो जितने भी तत्व हैं उनके बाह्य कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है। अब इन तत्वों को हम याद करने के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बनाएंगे, आपको वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आपने इसमें क्या क्या सीखा? यस ब्लॉक के तत्व जिसमें 2 कोष होते हैं, डी ब्लॉक में 5 होते हैं जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम 10 फिल कर सकते हैं, और पी ब्लॉक में कोषों की संख्या 3 होती है जिनमें हम एक कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये तत्वों को अलग अलग उप सेल में भी विभाजित कर दिया जिन्हें हम के सेल, यल सेल, यम सेल और यन सेल के नाम से जानते हैं। और ये देखिए आप, इसका जो फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। तो इस तरह से जो तत्व दिए गए हैं इन सभी का आपको परमाणु क्रमांक याद करने का ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप उसे याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।